जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि ये तो महसूस करने का एक हुनर है। जी हाँ, तो दोस्तों, मैं हूँ अस्मा और आप सुन रहे हैं जिंदगी वाइब्स, जहाँ हर एहसास एक नई कहानी सुनाता है। तो आइए जिंदगी को एक नए अंदाज से, एक नए ढंग से सीखते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से लूडो के खेल से हम जिंदगी का सबक हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, वही लूडो का खेल जो कि बचपन में लूडो खेलना एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार लम्हा होता था। जब सब अपने काम से फारिग हो जाते, हम भी होमवर्क कर लेते, तो लूडो की तरफ लपकते थे। और यही नहीं, खास तौर पर जब कोई मेहमान आता था, कजन्स वगैरह आते थे, तो दोस्तों के साथ मिलकर, कजन्स के साथ मिलकर लूडो खेलना बहुत ही मजेदार एक मशगला था। और फिर यही नहीं होता था, बल्कि हम कोई ना कोई ऐसी शर्त भी रखते थे कि जो हारता था उसको पेनल्टी के तौर पर बाकी सबको ना कुछ ट्रीट देनी पड़ती। अब एक तो बेचारा खेल में हार जाता और ऊपर से उसको अपनी जेब हल्की करनी पड़ जाती थी। तो फिर कभी चटखारेदार समोसे, दही भले, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस तरह से जो है ना जीतने वालों को ट्रीट देनी पड़ती थी। वो भी क्या बेफिक्री के दिन थे, क्या यादगार थे, जब टेक्नोलॉजी की गेम से हम सभी नाआशना होते थे और एक बहुत अच्छी तफरीह में मसरूफ होते थे। सो आज मैं लूडो की क्यों बात कर रही हूँ जिंदगी वाइब्स में। जी हाँ, आपने कभी गौर किया है कि ये खेल हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, याद कीजिए जरा, आप जहन पर जोर डालिए, जब हमारी गोटी सांप के मुंह पर आती तो दिल की हालत कैसी हो जाती थी। एकदम से दिल की हालत जो थी ना, धक शुरू हो जाती थी और इस कदर बोझल धड़कने हो जाती थी, बेकाबू हो जाती थी कि मत पूछिए। वो होती थी ना सांप वाली गेम, उसकी मैं बात कर रही हूँ। जी, वही आप सही समझ रहे हैं। अब देखने को तो ये एक खेल था, मगर ऐसा लगता था कि जैसे हमने बहुत कुछ कीमती खो दिया है। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि हम जीत के बिल्कुल करीब होते थे, मगर वहां पर बैठा हुआ जो सांप मुंह खोले बैठा था ना, वो हमें पीछे धकेल देता था। यकीन करें, उस लम्हे की मायूसी होती थी, वो बयान से बाहर है। लेकिन फिर कभी ऐसा भी होता था कि हम किसी सीढ़ी से चक लगाकर सीधा ऊपर पहुंचते थे, तो वो लम्हे बेहद तस्कीन देते थे और ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कायनात हमने पूरी सर कर ली है और पता नहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ बैठे हैं। मगर हर बार ऐसा नहीं होता था, क्योंकि शॉर्टकट तो कभी कभी लगता था। सो आज जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे नजर डालती हूँ, तो मुझे वही फीलिंग्स, वही लेसन्स नजर आते हैं कि जिंदगी भी तो लूडो के खेल की तरह ही होती है। हम सब अपने सपनों के पीछे और अपने लाइफ के जो हमारे गोल्स होते हैं, हम उनके पीछे सब हम तगड़ दौड़ रहे हैं, ठीक है। और रास्ते में फिर हमें मुश्किलात भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, और कभी कभी हम अपने मकसद के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अचानक से कोई रुकावट, कोई मुश्किल हमें उठा के पीछे धकेल देती है। सही कह रही हूँ ना? तो जिंदगी भी एक कॉम्प्लेक्स गेम है। ये तो सब जानते हैं कि जिंदगी में खुशी, गमी, धूप छांव, गर्मी, सर्दी, सभी जो मंजर है ना, वो इस खेल का हिस्सा है। अब जिंदगी में हमें जब नाकामी होती है, हर सांप को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है ना, तो याद रखें कि हर मुश्किल हमें एक नया सबक देती है और हर नाकामी हमें एक लेसन देती है और नया हौसला मिलता है। और अगर हम लूडो में जब हारने के बाद भी हम अपनी गोटी को दोबारा आगे बढ़ाने में लगे रहते होते थे, तो ऐसे ही ना जिंदगी में भी हमें यही कोशिश बरकरार रखनी चाहिए कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है। जहाँ पे रुक जाएगी ना, वहीं पे या जिंदगी आगे चलती है या पीछे। वो कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी। अब लूडो के इस लेसन से जिंदगी का क्या ताल्लुक है? आप देखें कि जिंदगी का ये खेल भी इस कदर मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं और वो ऐसा ही कहते हैं कि 4 दिन आए थे सुख के, फिर ये मसला हो गया। 4 दिन आए थे
ये फिर ऐसे हो गया। मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं ना, तो आप सारी उम्र उस अच्छे दिनों पे नहीं गुजार सकते। कुछ टाइम बाद आपका डाउनफॉल भी होगा, फिर दोबारा अप होगा। मतलब जैसे ऊपर नीचे चीजें हमारी चलती रहेंगी और नाकामियों के बावजूद भी हमें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। जैसे कि जिंदगी की राहों में भी हर सीढ़ी, हर सांप एक हमारे लिए नया लेसन लेकर आता है, जो हमें अपनी मंजिल से और करीब से करीब तर करता है। लूडो में भी हम उस वक्त तक लगे रहते थे ना, जब तक हम उस गेम को पूरा नहीं कर लेते। और बहुत बार हमें आवाज भी पड़ती होती थी कि बस करो, तो हम कहते थे नहीं अभी मैं गेम में बिजी हूँ। तो बस ऐसे ही आज मैं आप सभी को ये लूडो के जरिए लाइफ लेसन ये दूंगी कि आप भी अपनी जिंदगी के लूडो में हर सांप और सीढ़ी का सामना करें। हर चैलेंज को अपनी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने का आप एक चांस समझें, मौका समझें। कहते हैं ना, मौके पे चौका मारें फिर आप। और जब भी आप जिंदगी की राहों में मुश्किलात और नाकामियों का सामना करेंगे ना, तो उन्हें आप एक मौका समझेंगे, तो ये आपको और ज्यादा मजबूत बनाते जाएंगे और फिर इसी तरह से आप जीत जाएंगे। जिस तरह से गेम में हार या जीत दोनों ही हैं, दोनों को एम्ब्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जीत को ही हमने मानना है, दोनों को आप साथ में सेलिब्रेट करें, एकदम मस्त मौला आप हो जाएं। तो ये रही आज की कहानी, जिससे लूडो के खेल से जिंदगी का सबक हासिल हुआ कि बस ये जिंदगी भी आसान ही है, हमें उसको समझने के लिए गुजारने के तरीकों पे हमें गौर करना है। अगर हम उसको समझ जाएंगे ना, उस स्ट्रेटजी को, तो बस फिर सब मौजे ही मौजे है ना। वो कहते हैं ना, अब शाम सवेरे मौजे ही मौजे। तो मिलते हैं आपको जिंदगी वाइब्स के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।